श्री विश्वकर्मा महापुराण में 17वें अध्याय के अग्निपान नामक दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कार्माणास्तु सुता ज्ञाता रत्ना देवेति विश्रुता कथं सासुत कथं दत्ता सूर्यायामित तेजस। कृपया आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु की। सत्य को समझने वाले और शांत प्रकृति वाले कुबेर को ऐसा विचार आया कि प्रभु विश्वकर्मा निरंतर सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं तथा उनका मेरे साथ तो क्या किसी दूसरे से जरा भी बैर नहीं है, और उन कृपाल भगवान ने मेरे दुख को जानकर मुझे उत्तम निवास स्थान भी बनाकर दिया है। जो ऐसा ना होता तो दानव मेरे पास रखे देवताओं के सारे खजाने को लूट ले जाते। इस संकट से उबारने के लिए जिन प्रभु ने मुझे उत्तम आवास की रचना करके दी, उन्होंने मुझे किस कारण से निमंत्रण नहीं दिया। शायद आमंत्रण देने वाले ही मुझे कहना भूल गए होंगे, परंतु जहां स्नेह हो वहां बिना आमंत्रण के भी जाने में कोई चिंता नहीं है। इसलिए मुझे इलाचल के ऊपर जाना ही चाहिए। इस प्रकार तय करके कुबेर तो सूर्य नारायण के विवाह का आनंद लूटने इलाचल पर्वत पर जा पहुंचे और विवाह में सम्मिलित हुए। किंतु दुर्वासा महर्षि तो अत्यंत क्रोध में थे। जब उन्होंने जाना कि इलाचल के ऊपर सूर्य नारायण का विवाह हो रहा है तथा उसमें श्री विश्वकर्मा ने समस्त सृष्टि को आमंत्रित किया है और मुझे आमंत्रण नहीं दिया, यह जानकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। क्रोधवश वे अपने इस अपमान का बदला लेने को तत्पर हुए। उन्होंने विचार किया कि मुझे इस महोत्सव से वंचित रखने वाले को उचित दंड देना ही आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि में मेरा कोई मान नहीं रखेगा और मेरी मर्यादा और मेरी महत्ता घट जाएगी। क्रोध के आवेश में दुर्वासा ने विचार किया कि अपने शत्रु समान विश्वामित्र, जो कि क्षत्रिय होते हुए देवर्षि बनने का दावा करते हैं, वह ही मेरे इस अपमान का कारण होंगे। विश्वामित्र ने ही प्रभु से कहा होगा कि दुर्वासा तो बहुत क्रोधी है, इसलिए उनको मत बुलाओ। मैं विश्वामित्र को राजा ऋषि कहलाता हूँ। इससे बदला लेने के लिए उन्होंने ही इस प्रकार मेरा अपमान किया है। इस प्रकार विचार आते ही उनके मन में अत्यंत क्रोध व्याप्त हो गया तथा उस क्रोध में से अग्नि उत्पन्न हुई। दुर्वासा ने उस अग्नि को आज्ञा दी कि तू विश्वामित्र को उसके आश्रम सहित जला दे। इस प्रकार की आज्ञा मिलते ही अग्नि विश्वामित्र के आश्रम की ओर जाने लगी। रास्ते में अनेक वन, उपवन तथा जंगलों को जलाती हुई प्रलय काल की भयंकर अग्नि के समान सबका नाश करती तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। इधर समाधि में बैठे विश्वामित्र ने
दुर्वासा ऋषि की भेजी हुई उस अग्नि को देखा और देखने के साथ ही उन्होंने ध्यान करके सब लीला जान ली। अकारण क्रोध से समस्त विश्व को जलाते दुर्वासा की अग्नि के सामने उन्होंने अपनी तपस्या द्वारा पैदा की हुई अग्नि को भेज दिया। इस प्रकार जब दोनों अग्नियां आमने सामने आईं, तो दोनों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न हुई ज्वाला और उसमें से पड़ते अंगार तीनों लोगों को जलाने लगे। ऐसी परिस्थिति के आते ही सर्वत्र विश्व में हाहाकार मच गया तथा प्राणी अपनी रक्षा के लिए समस्त जगत का रक्षण करने वाले प्रभु का स्मरण करने लगे। सच्चे मन से की हुई इस पुकार से भोजन करने बैठे हुए प्रभु को उठना पड़ा और उन्होंने तुरंत ही ध्यान लगाकर यह सब लीला जानकर प्रजा के कल्याण के लिए उन दोनों अग्नियों को खींचकर अपने आंख के द्वारा ग्रहण करके नासिका के छिद्रों द्वारा दो पुरुष उत्पन्न किए तथा उनको अपने पुत्र की भांति स्थापित किया। अग्नि को प्रभु ने इस प्रकार आकर्षण करके फिर अग्नि से पीड़ा पाती तमाम सृष्टि का सब दुख प्रभु ने अपनी अभिदृष्टि डालकर हरण किया। दुर्वासा ऋषि तथा विश्वामित्र को ध्यान से बुलाकर उन दोनों का अच्छी तरह सत्कार किया। इसके बाद प्रभु ने भोजन किया। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। क्रोध अनेक प्रकार के अनर्थों की जड़ है। इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा विश्वामित्र के क्रोध की तरह वह अनर्थकारी हो सकता है। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में अग्निपान नामक 17वें अध्याय का दूसरा भाग संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।